तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मयूरभंज की। तो मयूर किसको कहते हैं? मोर को कहते हैं। तो यहाँ देखो मैंने मोर की इमेज लगा दी है। ये मयूरभंज हमको मिलेगा कहाँ? ओडिशा में मिलेगा। ओडिशा में मिलेगा मयूरभंज। ओम, तो ओम शांति ओम हो गया यहाँ से। सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 ज्योग्राफी का जो आपका चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसके जितने भी मैप आपके सिलेबस के अंदर है वो सारे डिस्कस करेंगे और ट्रिक से मैं आपको इनको याद करा दूंगा। यानी एक बार आप वीडियो देख लोगे ना तो आपको सारी लोकेशन याद हो जाएगी। सबसे डिफिकल्ट पार्ट इसको याद रखना होता है कि कौन सी जगह कहां पर है, वो मैं आपको ट्रिक से आसानी से याद करा दूंगा। तो सिलेबस के अंदर कौन कौन से मैप है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो एक तरीके के मैप आपको आइडेंटिफाई करने को आएंगे, यानी पहचानने को आएंगे। मैप पे आपको लोकेशन मार्क करके दे देगा, अब पूछ लेगा बताओ यहाँ पर कौन सी आयरन ओर माइन है या कौन सी कोल माइन है या कौन सी ऑयल फील्ड है। ठीक है, तो ये तीनों आपको प्लॉट करने हैं। आयरन ओर माइंस इनके अंदर ये सब है, डिटेल में अभी आगे हम देखेंगे। फिर कोल माइंस और ऑयल फील्ड जो यहाँ पर जिनके नाम मेंशन है वो सारे आपको आइडेंटिफाई करने को आएंगे। ऐसा आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, पहचानने को आएगा कि बताओ यहाँ पर क्या है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर हम देखें, उस टाइम भी सिलेबस में आइडेंटिफाई लिखा था, तो कहानी कुछ अलग बता रही है। अभी ये देखो लास्ट ईयर का ही पेपर है, सेट में आपको दिखा देते हैं, देख सकते हो 32/4/1। यहाँ क्वेश्चन देखो कैसा आया है, लोकेट एंड लेबल, यानी आपको लोकेट करना, नाम दे देगा, आपको मैप पे मार्क करना है कि भैया यहाँ पर ये चीज है। अब क्वेश्चन देखो ऑयल फील्ड्स, कोल माइन, ठीक है, ये जो ऑयल फील्ड आपको दी है नाहरकटिया और तालचेर जो मेजर कोल माइन है, इसको आपको लोकेट करना है। जबकि सिलेबस में आपको आइडेंटिफाई लिखा था कि बस पहचानना होगा, मार्क करके देंगे। यहाँ कहानी बदल दिया कि हम मार्क करके नहीं देंगे, आप बताओ कहां पर है ये। इसीलिए मैं आपको क्या करूंगा, लोकेट करना सिखाऊंगा कि ये सारे जो ऑयल फील्ड्स, कोल माइन, आयरन ओर माइंस हैं वो कहां पर है विद ट्रिक। ठीक है, तो रीजन बता दिया कि सिलेबस में भले ही आपको आइडेंटिफाई है लेकिन क्वेश्चन जो आया है वो लोकेट करने को आया है। तो हमको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखो आइडेंटिफाई करना आसान होता है, आपको लोकेशन मार्क करके दे दी गई होती है और जस्ट आपने अगर जैसे कोल माइन है, आपने याद किया, हल्का सा आइडिया ले लिया कि यहाँ पर ये कोल माइन है, इधर ये वाली है, तो उसको आसानी से कर दोगे। लोकेट और लेबल करना मुश्किल होता है, यहाँ पर आपको प्रॉपर उस लोकेशन पे मार्क करना होता है कि यहाँ पर है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं आपको लोकेट करना सिखाऊंगा जैसा कि आपके एग्जाम में आया है। फिर इसमें आपको लोकेट और लेबल करने को भी लिखा हुआ है। पावर प्लांट्स में थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको लोकेट और लेबल करना है। तो ये तो लोकेट लेबल तो आपको याद ही रखना है, लेकिन जो आइडेंटिफाई लिखा है उसमें मैंने आपको बता दिया कि वहां भी लोकेट करने को आ चुका है। तो सारे ही मैं आपको लोकेट और लेबल करा देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ए वाला आयरन ओर माइंस इसको डिस्कस करते हैं। 5 आयरन ओर माइंस हैं जिनको आपको मैप में प्लॉट करने को कहा जा सकता है या आइडेंटिफाई करने को कहा जा सकता है। यानी मैप में या तो ऑलरेडी मार्क कर दे और पूछे बताओ यहाँ पर कौन सी आयरन ओर माइन है, या फिर आपको आयरन ओर माइन का नाम दे दे, जैसे कहते हैं दुर्ग कहां पर है, मैप के अंदर आप प्लॉट करो। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके सिलेबस के अंदर जो लिखा है उसमें कहा है कि आइडेंटिफाई करने को आएगा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, अभी इससे पहले साल का भी अगर पेपर देख लो तो वहां पर आपको लोकेट करने को कहा गया है। तो सिलेबस में भले ही आइडेंटिफाई लिखा है लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उसको भी हमको फॉलो करना होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे। तो जो आयरन ओर माइंस हमको प्लॉट करनी है उनमें आपका मयूरभंज है, दुर्ग है, बैलाडिला है, बेलारी है। अच्छा, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अब चेंज हो गई है, पहले इस तरह लिखा जाता था, अब इस तरह लिखा जाता है बलारी। लेकिन आपके अभी के लेटेस्ट सिलेबस में भी यही वर्ड लिखा है, इसीलिए मैंने इसको कॉपी कर दिया। तो ज्यादा चांस है कि यही आपको वर्ड दिया जाए, लेकिन अगर ये भी दे दिया जाता है तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों एक ही जगह का नाम है। फिर है कुद्रेमुख। चलिए प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देखो आपको पहले प्लॉट करा दूंगा सिंपल, उसके बाद मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कि कैसे इसको याद रखना है। यह हमारा ओडिशा है, इसमें आप यहाँ पर इस लोकेशन की बात कर लें, इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, वेस्ट बंगाल और ओडिशा के बिल्कुल बॉर्डर पे ये जगह हमको मिलेगी, समुद्र से किनारे है। तो ये है आपका मयूरभंज। इस तरह से आप एरो लगा के, पॉइंट लगा के मार्क कर देना। फिर यहाँ से हम ऐसे सीधा इस तरफ चले अगर, तो यहाँ देख रहे हो MP छत्तीसगढ़ जहां पर मिल रहा है, इस लोकेशन पे देखो बिल्कुल पिन पॉइंट पे लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब इस रीजन में यहाँ पर भी पूरे में लगा दोगे कहीं पर भी तो वो माना जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप छत्तीसगढ़ में लगाना है तो आप यहाँ लगा दिए, उस लोकेशन के आसपास का रीजन होना चाहिए। लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से ये देखो MP का बॉर्डर आ रहा है और ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है जहाँ ये कट कर रहे हैं, उसी से यहाँ करीब में आप दुर्ग मार्क कर देना। फिर इसी छत्तीसगढ़ में सीधा हम नीचे की तरफ आएंगे। देखो सीधा लगभग इधर आए थे, अब सीधा बिल्कुल नीचे जाएंगे हम, और ये वाली लोकेशन है जहां पर ऐसे आपको हल्का सा कॉर्नर बनता वो दिखेगा, ये है हमारा बैलाडिला। अब आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ऐसे पकड़ते हुए चलना है, बैलाडिला से होते हुए ये यहाँ पहुंचेगा। तो ये जो जगह है ये है आपका बेलारी। फिर इसी स्ट्रेट लाइन को पकड़ते हुए हम यहाँ चलेंगे तो ये लगभग इस जगह पर हमको मिलेगा कुद्रेमुख। तो ये 5 हमने प्लॉट कर लिया।
लेकिन मेन चीज क्या है कि हमको ट्रिक पता हो जाए, तो वो ट्रिक मैं अब आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर देखो मैंने इमेजेस का यूज करके ये ट्रिक बनाई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मयूरभंज की। तो मयूर किसको कहते हैं? मोर को कहते हैं। तो यहाँ देखो मैंने मोर की इमेज लगा दी है। ये मयूरभंज हमको मिलेगा कहाँ? ओडिशा में मिलेगा। ओडिशा में मिलेगा मयूरभंज। ओम, तो ओम शांति ओम हो गया यहाँ से, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। फिर ये हमारा है छत्तीसगढ़, इसमें आपको मिलेगा दुर्ग। अगर इसमें ए लगा दें तो क्या हो जाएगा? दुर्गा। तो माँ दुर्गा की मैंने इमेज यहाँ पर लगा दी। अच्छा, ये दुर्ग हमारा छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ में है दुर्ग। ओडिशा में था मयूरभंज, तो ओम शांति ओम जो मूवी है उसकी सीडी की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, तो सीडी ऐसे याद कर लेना। फिर इसी छत्तीसगढ़ में आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको बैलाडीला मिलेगा। अब ये लास्ट का ADILA हटा दो तो क्या बन जाएगा? बैल बन जाएगा। तो देखो ये बैल की इमेज मैंने लगा दी, तो बैलाडीला को आप बैल से याद रख लेना। अच्छा देखो ये सारे जो नाम है वो सिर्फ हम याद करने के लिए ऐसे ट्रिक बना रहे हैं, तो कोई ऑफेंड ना हो जाना कि हाँ मेरे सिटी का नाम खराब कर दिया। जस्ट हम याद करने के लिए एक फन की तरह से इसको लेना। बाय द वे अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी इन एडवांस, ठीक है। तो बैलाडीला को हमने बैल से याद कर लिया, इसको आप सी भी मान लो। फिर देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको बेसिकली क्या करना है, ये मयूरभंज से बिल्कुल हम सीधा चलेंगे, बैलाडीला मिल जाएगा। बैलाडीला से बिल्कुल सीधा चलते चला आना। जैसे ही कर्नाटका में एंटर करोगे पहला आपको यानी ये जो फोर्थ वाला हमारा आयरन ओर माइन है वो मिल जाएगी, बेलारी। इसका ARY हटा दो तो आपको बन जाएगा ये बेल। तो यहाँ पर देखो घंटी मैंने बना दी। अगर आपके एग्जाम में वो ए वाली स्पेलिंग आती है तो बॉल से याद कर लेना, वैसे चांस कम है क्योंकि सिलेबस में आपकी यही स्पेलिंग दी है। तो यहाँ पर हमारी घंटी आ गई। अब इसी लाइन को पकड़ते हुए बिल्कुल सीधा हम चले जाएंगे समुद्र के किनारे लगभग, तो हमको मिलेगा कुद्रेमुख। तो अब इसकी स्टार्टिंग का हम ये हटा देंगे, आके ये सिर्फ बचेगा हमारा MUKH मुख। तो वो एक पुराना सा गाना था ना, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो गोरा गोरा मुखड़ा तो नहीं मिला, तो पीला पीला मुखड़ा मिल गया, तो पीले मुखड़े पे मैंने काला चश्मा लगा दिया, ठीक है। तो मुखड़े पे ये चश्मा लगा हुआ है, तो मुख से आप याद रखना। बेसिकली यहाँ पर आपको इमेज अपने माइंड में फिट करनी है। मैंने कई अलग अलग तरीके से ट्रिक बताई है, कुछ वर्ड्स के फॉर्म में, यहाँ पर मैंने इमेज के थ्रू ये ट्रिक बनाई है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो ना कि इसका प्रिंट निकलवा के रख लो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। डेली एक बार देखते रहो तो ये इमेज आपके माइंड में एज इट इज फिट हो जाएगी। और लोकेशन बिल्कुल आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ सीधा इसे लाइन पकड़ना है, ये आपको सब मिल जाएगा। और बिल्कुल यहाँ से ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो हमको दुर्ग मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका ऑर्डर हम कैसे याद करेंगे? देखो मयूर गया माँ दुर्गा के पास, उसने कहा एक बैल मुझे परेशान कर रहा है। तो माँ दुर्गा ने कहा कि काम करते हैं बैल के घंटी लगा देते हैं। तो बैल के गले में घंटी लग गई ताकि जब बैल आए तो मोर को पता चल जाए। जब वो बैल चलेगी तो घंटी बजेगी, घंटी की आवाज से मोर को पता चल जाएगा कि बैल आ रहा है, तो वहां से वो 9 2 11 हो जाएगी। तो बैल के गले में जब घंटी बजी तो इस आइडिया से मोर का तो काम बन गया। तो मोर खुश हो गया, बिल्कुल चश्मा लगा घूमने लगा। तो उसके मुख पे स्माइल आ गई कि यार अब तो बच गए हम। तो ये ऑर्डर में इस तरह से याद रख सकते हो स्टोरी के फॉर्म में, ठीक है। तो आयरन ओर माइंस के जो हमारे सिलेबस के अंदर लोकेशंस थी वो सारी हमने प्लॉट कर ली। इसमें जो कोल माइंस के मैप हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसके अंदर 4 ही मैप आपको प्लॉट करने हैं, रानीगंज, बोकारो, तालचेर, नेवेली। तो ट्रिक से हम कैसे याद रख सकते हैं कि ये सारी लोकेशंस कहाँ पर है, वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये चारों लोकेशन यहाँ पर है। तो पहली लोकेशन हमारी है रानीगंज, ये आपके वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर झारखंड के बॉर्डर के पास आप देखोगे तो ये लोकेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपकी कोल माइंस हैं। अब इसको याद कैसे रखना है कि कहाँ पर है, किस स्टेट के अंदर है? तो देखो पहले के टाइम में राजा महाराजा होते थे जो देश पे रूल करते थे। आज के टाइम वही काम मिनिस्टर्स करते हैं, स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर है वो पूरे देश का राजा है, ऐसे समझ सकते हो। और अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनको छोटा राजा समझ सकते हो। यानी इनके पास पावर होती है ना, पूरे स्टेट को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो इनको राजा या रानी कह सकते हैं। मेल है तो राजा और फीमेल है तो रानी। तो उस सेंस में अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर यानी रानी कौन है? तो वो है ममता बनर्जी। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सिर्फ यही एक फीमेल चीफ मिनिस्टर है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज भी नहीं होगे कि रानी तो सिर्फ एक ही है, यानी फीमेल चीफ मिनिस्टर वो वेस्ट बंगाल की है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि रानीगंज मतलब वेस्ट बंगाल में है। अब देखो रानी के बहुत सारे शौक होते हैं, तो ये जो वेस्ट बंगाल की रानी है इनका मन किया कि हमको बुक पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर देखो BOK, एक ओ मैंने खा लिया, भूख लगी थी, तो सिर्फ BOK इतना ही रखते हैं, BOK बुक। तो इनको बुक पढ़नी थी, तो बिल्कुल बगल में जो इनका स्टेट है झारखंड, वहां से इन्होंने बुक मंगा ली कि भैया हम बुक पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो सही तरीका तो ये है कि चेयर पे बैठ जाओ, बुक को टेबल पे रख लो और पढ़ो। तो बुक तो मिल गई, लेकिन अब क्या चाहिए? टेबल चेयर। तो बिल्कुल यहाँ से नीचे आ गए अगले स्टेट के अंदर,
ओडिशा। तो यहाँ पर आपको एक और कोल माइंस मिलेंगी, तालचेर, टेबल चेयर, मिलता जुलता है कि नहीं, तालचेर टेबल चेयर, तो टी से टेबल और सी से चेयर, तालचेर टेबल चेयर। लेकिन भैया टेबल चेयर किसी आम आदमी के लिए तो ले नहीं जा रहे हो, रानी के लिए ले जा रहे हो ना। तो ये जो टेबल चेयर है ना वो बिल्कुल टॉप नॉच होना चाहिए। टॉप नॉच का मतलब होता है बहुत हाई स्टैंडर्ड का, अच्छी क्वालिटी का। तो टेबल चेयर चाहिए अच्छी क्वालिटी की, टॉप नॉच। तो यहां से टी आ गया, यहां से एन आ गया, TN यानी तमिलनाडु। तो टेबल चेयर कहां से ले आए, तमिलनाडु से। तो ये जो आपका स्टेट है ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर आपको एक और कोल माइंस मिल जाएगी यहां पर, इस जगह पर, जिसका नाम है नेवेली। नई नवेली यानी टेबल चेयर पुरानी तो लेना जाओगे रानी के लिए, कैसी ले जाओगे, नई नवेली बिल्कुल टेबल चेयर चाहिए। तो वो कहां मिलेगी, जहां आपको, तो बिल्कुल आपको टॉप नॉच क्वालिटी की नई नवेली टेबल चेयर चाहिए। तो नेवेली कहां मिलेगी, टॉप नॉच यानी TN, तमिलनाडु के अंदर। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, N फॉर नेवेली है और तमिलनाडु के अंदर भी देखो N आता है। तो रानीगंज वाला आप समझ जाओगे कि भाई वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है, यानी अपने समझने के लिए हमने उनको रानी बना दिया है। तो वेस्ट बंगाल की जो रानी है, तो वेस्ट बंगाल में ही अभी के समय सिर्फ रानी है। तो रानीगंज आपका कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल में मिलेगा। अब बोकारो आपका कहाँ पर है, झारखंड के अंदर। तो झारखंड के अंदर आपको मिलेगा बोकारो, JB। अब JB क्या होता है, जय भीम या फिर JB फॉर जय बजरंगबली, जो भी आपको याद रह जाए वो अपने दिमाग में फिट कर लेना, जय भीम या फिर जय बजरंगबली। तो JB आ गया कि झारखंड के अंदर हमारा क्या है, बोकारो है। तो एक बार फिर से हम जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं। देखो इंडिया का इकलौता स्टेट जहां पर फीमेल चीफ मिनिस्टर है अभी प्रेजेंट में, वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल। यानी वेस्ट बंगाल के अंदर आपको रानी मिल जाएगी, बाकी सब जगह तो राजा है। तो रानीगंज आपका कहाँ आ जाएगा, वेस्ट बंगाल के अंदर। अब रानी को पढ़नी थी बुक, तो बिल्कुल ये लेफ्ट साइड गई अपने पड़ोसी वाले स्टेट के अंदर कि भैया बगल में झारखंड है, वहां से जल्दी जल्दी से हम बुक खरीद लेते हैं। तो झारखंड से इनको चाहिए बुक, JB, जय भीम और जय बजरंगबली। अब बुक तो ले लिया, लेकिन बुक कहाँ पढ़ेंगे, टेबल पे बुक रख के चेयर पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो भैया बिल्कुल सीधे नीचे आ जाओ उड़ीसा के अंदर, यहाँ आपको ताल चेयर मिल जाएगा, टेबल चेयर। ये मैंने देखो इमेज भी लगा दी नीचे। लेकिन अच्छी क्वालिटी चाहिए, बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी आपको चाहिए। और क्वालिटी अच्छी है वो तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल नई भी तो चाहिए, नई नवेली चाहिए। तो आपको आना पड़ेगा तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर आपको नेवेली मिल जाएगा। ऑयल फील्ड्स के जो मैप हैं वो प्लॉट करेंगे। तो बेसिकली आपके सिलेबस में ऑयल फील्ड्स के कौन कौन सी लोकेशन प्लॉट करनी है उसकी हम बात कर लें। तो डिगबोई, नाहरकटिया, मुंबई हाई, बसीन, कलोल, अंकलेश्वर, ये सब हैं। तो चलिए इसको ट्रिक से कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे याद रखें कहां पर कौन सी लोकेशन है, वो समझते हैं। पहले आप मेरे को ये बताओ कि इंडिया के मैप पे ये वाला जो स्टेट है, जो आप देख सकते हो T शेप का है, ये कौन सा स्टेट है, आई होप आपको मालूम होगा। तो ये है असम। तो दो लोकेशंस ऑयल फील्ड की वो आपको असम में मिल जाएगी। वो लोकेशन क्या है उससे पहले कुछ बात हम करते हैं। देखो मान लो आपको कहीं पर गड्ढा खोदना है और वो गड्ढा इतना बड़ा हो कि उसके अंदर पानी भर के आप नहा सको, तो ये काम आसान तो नहीं होगा और इसको करने में सुबह से शाम हो जाएगी, ऐसी बात है कि नहीं। तो बस दो लोकेशन हमको मिल गई। कौन सी, पहली तो आसाम में बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे ऊपर की तरफ आपको ये जो लोकेशन मिलेगी वो है डिगबोई। डिग मतलब खोदना, गड्ढा खोदते हैं ना, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डिग। और गड्ढा कितना खोदना है, इतना बड़ा गड्ढा खोदो कि उसके अंदर पानी भरो और नहा सको। तो जस्ट इसके बिल्कुल करीब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमको एक और लोकेशन मिल जाएगी और ये लोकेशन है नाहरकटिया। तो मैंने क्या बताया था कि गड्ढा खोदना यानी डिग, इतना बड़ा जिसके अंदर आप नहा सको यानी डिगबोई और नाहरकटिया, ये काम आसान नहीं है। अच्छा, वर्ड आसाम जो है इसके अंदर आसान आसाम मिलता जुलता है कि नहीं। दूसरी बात क्या बताई थी मैंने कि सुबह से शाम हो जाएगी। तो आसाम में देखो SAM यानी इतना बड़ा गड्ढा अगर आप खोदो जिसके अंदर पानी भर के नहा सको तो ये काम में सुबह से शाम हो जाएगी। तो आसाम के अंदर आपको दो लोकेशंस मिलेंगी ऑयल फील्ड्स की, डिगबोई और नाहरकटिया। और ऑयल हासिल करने के लिए, तेल हासिल करने के लिए गड्ढा खोदा जाता है, ड्रिलिंग की जाती है। तो वहां से भी याद रख सकते हो कि गड्ढा किसमें खोदना है, ऑयल हमको अगर चाहिए तो हमको डिगिंग करनी पड़ेगी। दूसरा आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो नहा और ये आर भी मिला दो, नहर। नहर यानी जो कैनाल होता है वो जमीन को काटते हुए गड्ढा खोदते हुए बनाई जाती है। तो ये काम भी आसान नहीं होता। तो आसाम के अंदर अगर आपको नहर बनाना है गड्ढा खोद के काट के, तो ये काम आसान नहीं होगा। ठीक है, दो लोकेशन हमारी ये मिल गई। अब चलिए बाकी की जो 4 लोकेशंस है उनको भी प्लॉट कर लेते हैं। उसके लिए आपको देखो कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी। स्टोरी हम बना रहे हैं, स्टोरी से समझेंगे। लेकिन पहले आप ये मान लो कि आपके कोई अंकल हैं जो कि गुजरात में रहते हैं। गुजरात कहाँ है पहले हम देख लेते हैं। ये है जो स्टेट आपका गुजरात है। तो भैया आपके एक अंकल है जो कि गुजरात में रहते हैं।
अब नहीं है तो कहीं से भी पकड़ के ले आओ, लेकिन एक अंकल आपके गुजरात में होने चाहिए। और ये चीज सबको बता दो कि मेरे एक अंकल हैं जो कि गुजरात में रहते हैं, घर में भी बता दो। फिर आपके घर वाले कहेंगे अरे बावला हो गया क्या, अरे बावली हो गई है क्या, तेरे कौन से अंकल गुजरात में रहते हैं? तो कहा नहीं, बस मेरे एक अंकल गुजरात में रहते हैं जहां मोदी जी रहते हैं, लेकिन मोदी जी तो दिल्ली में रहते हैं। अरे पहले कहाँ रहते थे? गुजरात में रहते थे ना, तो बस वहीं मेरे एक अंकल रहते हैं। तो कहीं से भी पकड़ के ले आओ, कैसे भी ले आओ, लेकिन एक अंकल आपके गुजरात में होने चाहिए। तो अंकल आपके गुजरात में होंगे तभी ये कहानी बनेगी। तो चलिए अब कहानी बनाना शुरू करते हैं। तो गुजरात की बात करते हैं और यहां पर इस जगह की बात कर लें तो देखो कहानी कुछ इस तरह से है ना कि कल मेरे जो अंकल है ना वो स्विमिंग करने गए। अब गुजरात में देखो ये पूरा समुद्र का किनारा, ये पूरा पानी है ही है, तो स्विमिंग करने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले लोकेशन मैं लिख देता हूं, ये है आपकी जो लोकेशन कलोल। तो कल की बात हो रही है और फिर आया आपका अंकल। देखो ये यू से अंकल नहीं है, ये ए से वाले अंकल हैं, ANKL, इसमें ESHWAR लगा दो, अंकलेश्वर। तो कहानी क्या बननी है कि कल मेरे जो अंकल है ना गुजरात में जो रहते हैं वो क्या करने गए? स्विमिंग करने गए। तो कल अंकल ये ऐसे चलते जाओ बिल्कुल सीधा, अब पानी के अंदर उतर जाएंगे तभी ना स्विमिंग करेंगे। तो ये यहाँ चलते हुए ये इस जगह कहीं पहुंच जाते हैं। देखो बिल्कुल स्ट्रेट आना है, कलोल, उसके बाद अंकलेश्वर, फिर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। स्विमिंग करना है, जमीन में तो स्विमिंग करोगे नहीं ना, पानी के अंदर करोगे। तो पानी के अंदर उतर गए। अब स्विमिंग करते हुए चले जा रहे हैं, एकदम फर्राटे से भागे चले जा रहे हैं। तो मैंने कहा अरे अंकल जी बस, आप तो स्विमिंग करे चले जा रहे हो, कहाँ जाओगे? अफ्रीका पहुंच जाओगे, अंटार्कटिका पहुंच जाओगे। तो मैंने अंकल जी से क्या कहा कि अंकल जी बस, तो बस से बन गया बसीन। अब अंकल जी को जाना था मुंबई, तो उन्होंने कहा थोड़ा तैरते हुए जाएंगे, थोड़ा सा घूम जाएंगे, मुंबई आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा टर्न लिए और यहां पहुंच गए, यानी इस डायरेक्शन में चलने लगे। अब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ नीचे पहुंच जाएंगे, मुंबई तो यहाँ कहीं है, तो मुंबई तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो मैंने उनको समझाया कि उधर मुंबई नहीं है। तो अंकल जी ने कहा उधर मुंबई है। मैंने कहा नहीं है, उधर जाओगे तो कहीं और पहुंच जाओगे। अब अंकल जी तो मानने को तैयार ही नहीं, वो कह रहे नहीं उधर मुंबई है। तो वो थोड़ा सा टर्न लिए थे, वो सोच रहे थे कि हम मुंबई की तरफ चले जाएंगे कि उधर मुंबई है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? मुंबई हाई, जिसको वो कह रहे थे मुंबई है, उधर मुंबई है। तो सिंपल सा आपको देखो कल की बात हो रही है, मेरे जो अंकल गुजरात में रहते हैं एकदम स्ट्रेट चलते हुए जाएंगे, समुद्र के अंदर घुसे। तो हमने कहा बस, तो यहाँ मिल गया बसीन। थोड़ा सा टर्न लिए, सोचे मुंबई चले जाएंगे क्योंकि कह रहे थे उधर मुंबई हाई, जबकि उधर मुंबई नहीं हाई। तो यहाँ पहुंच गए। जो 4 लोकेशन आपकी इस तरह से प्लॉट हो गई। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई उसको देखो मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको रिवाइज करने में आपको हेल्प होगी। तो स्टोरी क्या है हमारी, कल यहां से बन जाएगा कलोल। मेरे अंकल यानी अंकलेश्वर जो कि गुजरात में रहते हैं वो स्विमिंग करने गए। कुछ दूर जाने के बाद मैंने कहा बस आगे मत जाइए, नहीं तो शार्क खा जाएगी या कहीं और निकल जाएंगे आप। लेकिन थोड़ा सा टर्न लेने के बाद उन्होंने कहा कि उधर मुंबई हाई, यानी मुंबई हाई। ठीक है, तो ये 6 लोकेशंस ऑयल फील्ड्स की हैं। आई होप आपको ये याद हो गई होगी, कई बार रिवाइज करोगे तो अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगी। तो पहले हम थर्मल पावर प्लांट को देखते हैं। पहला थर्मल पावर प्लांट है नामरूप, जो कि आसाम के अंदर है। तो पहले हम देखें आसाम स्टेट कहाँ है। ये है आपका आसाम स्टेट। ठीक है, आपको स्टेट पता होने चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ है, वरना मैप प्लॉट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपका असम है। असम में नामरूप कहाँ पर है? बिल्कुल राइट साइड कॉर्नर में यहां पर आपको ऐसे लगा देना है और ऐसे लाइन खींच के इस साइड या उस साइड, किधर साइड भी, जहां साफ साफ दिख जाए वहां आपको ऐसे लिखना है। ए वाला ऑप्शन, ए वाला पार्ट है तो ए और आगे नाम लिख देना है नामरूप। ठीक है, अब इसे याद रखने के लिए मैंने ट्रिक भी बनाई है, अगर आपको यूजफुल लगे तो आप इसे याद कर लेना। तो नामरूप का स्टार्टिंग का 3 अल्फाबेट लेते हैं हम NAM यानी नाम, और असम का लास्ट का 3 अल्फाबेट लेते हैं SAM, सैम। तो नाम क्या है, अगर कोई पूछे कि नाम क्या है तो नाम है सैम। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कहते नहीं नाम वाम, तो नाम साम, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो नाम क्या है? सैम, नाम साम। बी वाला देखते हैं, सिंगरौली प्लॉट करना है। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश कहां है। ये वाला जो स्टेट है ये आपका मध्य प्रदेश है। अब इसी में हमको सिंगरौली ढूंढना है। तो ये मध्य प्रदेश के बिल्कुल राइट साइड कॉर्नर में बॉर्डर के पास आपका सिंगरौली है। ठीक है, ऐसे लाइन खींचना है यहां पर भी, और बी वाला पार्ट है तो बी ऐसे लिखना है। आगे आप नाम लिख देना, मैं यहां सिर्फ क्वेश्चन का पार्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है, बी और आगे आपको नाम लिखना है सिंगरौली। अब इसे याद रखने की क्या ट्रिक है? सिंगरौली का स्टार्टिंग का 4 अल्फाबेट लेते हैं SING यानी सिंग। अब सॉन्ग को क्या करता है? आदमी सिंग करता है। तो जब सॉन्ग को सिंग करेगा यानी गाना गाएगा तो रिकॉर्ड करेगा। तो रिकॉर्ड
किस फाइल में होता है? इन जनरल MP3 फाइल में। तो मध्य प्रदेश को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? MP लिखते हैं। तो पहले हम यहां लिख लेते हैं सिंग, यानी गाने को सिंग किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? MP। इसी के आगे आपको 3 लगा देना है, यानी सॉन्ग को सिंग करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो वो फाइल कौन सी बनेगी? MP3 फाइल बनेगी। MP यानी मध्य प्रदेश। सी वाला पार्ट इसमें देखते हैं। रामागुंडम ये कहां पर है? तेलंगाना के अंदर है। पहले प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा स्टेट है तेलंगाना, ठीक है, स्टेट हम ढूंढ लिए। अब हम थर्मल पावर प्लांट देखते हैं कि कहां पर है रामागुंडम। तो ये थोड़ा तेलंगाना के नॉर्थ साइड में और राइट साइड थोड़ा यहां पर ऐसे लगा देना, ठीक है। बहुत बिल्कुल नाप के नहीं लगाना कि हाँ सेंटीमीटर मिलीमीटर देख रहे हो, एक आइडिया सा होना चाहिए कि अब ये नहीं कि तेलंगाना में यहां लगा दिए। तो ऐसे आपको फिर यहां पर भी लाइन खींचना है और सी और आगे आपको रामागुंडम पूरा लिख देना है, ठीक है। इसे याद करने की क्या ट्रिक है? तो यहां पर बीच में GUN आपको दिख रहा होगा, इसको हमने निकाल लिया और तेलंगाना का लास्ट का 4 अल्फाबेट ले लिया, GANA, यानी गाना हो गया। और ये क्या है? गुन, ठीक है। तो गाने को आदमी क्या करता है? गाना गुनगुनाता है। तो यहां से आप याद रख सकते हो कि गाने को क्या किया जाता है? गुनगुनाया जाता है। यानी गुन कहां पर आएगा? रामागुंडम। और गाना किस स्टेट के लास्ट में आता है? तेलंगाना, ठीक है। कई बार आप रिवाइज करोगे तो ये चीज याद हो जाएगी। तो थर्मल पावर प्लांट तो हमारा हो गया। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट देखते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं अलग कलर यूज कर ले रहा हूं, आपको जरूरी नहीं कि अलग अलग कलर यूज करो। तो पहले हम नरोरा देखते हैं, डी वाला पार्ट हमारा। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश हमारा ये रहा। चलिए उत्तर प्रदेश तो हमने ढूंढ लिया, अब नरोरा को ढूंढते हैं। तो यूपी के नॉर्थ वेस्ट साइड में यानी लेफ्ट साइड में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। मैं इसके लिए अलग सिंबल यूज करता हूं, आपके लिए जरूरी नहीं कि सिंबल अलग यूज करो, वैसे यूज कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है। तो यहां मैंने ट्रायंगल यूज कर लिया और ऐसे आपको यहां लाइन खींचना है और ऐसे डी नरोरा लिख देना है, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखें, क्या ट्रिक है? तो नरोरा का लास्ट का 4 अल्फाबेट हम लेते हैं RORA, ठीक है। तो देखो अगर हम बार बार बोले नरोरा नरोरा तो रो रहा की आवाज जैसे नहीं निकल रहा है, जैसे कुछ रो रहा जैसे बोला जा रहा हो। और उत्तर प्रदेश का हमने उत्तर ले लिया। उत्तर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर। अब किसी बंदे को एग्जाम में आंसर नहीं आ रहा यानी उत्तर नहीं आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? रोने लगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये बंदा क्यों रो रहा है, तो आप कहोगे इसे उत्तर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, रो रहा क्यों? क्योंकि इसे उत्तर नहीं आ रहा है। दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हो, अब रो रहा है तो आप क्या कहोगे कि भाई ना रो। तो इसको अगर हम 2 हिस्से में बांटें तो NA ये अलग हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं ना रो रहा, यानी ना रो, उत्तर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ना रो। तो ये भी हमारा हो गया। ई वाला देखें, काकरापारा ये कहां पर है? गुजरात के अंदर। प्लॉट करते हैं, कहां पर है गुजरात? ये है हमारा गुजरात स्टेट। अब गुजरात में ये महाराष्ट्र से थोड़ा ऊपर, यहां कॉर्नर साइड में, नीचे साइड में है बिल्कुल, ठीक है। यहां ऐसे आप लाइन खींच देना और आप यहां ई लिख के आगे नाम काकरापारा, ठीक है। अब इसकी कोई खास ट्रिक तो बन नहीं रही थी, लेकिन बहुत सोचा तो कुछ एक आध निकल आई। इसका आपको के ले लेना है और गुजरात का जी ले लेना है, तो क्या हो जाएगा? KG। और फिर से आपको इसके 2 अल्फाबेट लेना है, KA, ठीक है। KA हमने ले लिया, गुजरात का GU हमने ले लिया, यानी GU। तो क्या हो गया? KG काजू, यानी KG में वेट करके मुझे काजू चाहिए। वैसे जे होता है काजू में, लेकिन अपना काम चल जाए इसलिए हमने जी यूज कर लिया, ठीक है। काजू KG। अब फला देखते हैं, तारापुर ये कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। तो ये अपना स्टेट क्या है? महाराष्ट्र का है। इसमें कहां पर है? यही काकरापारा के नीचे, लेकिन महाराष्ट्र के रीजन में यहां पर है। इस तरह से हमने बनाया, लाइन खींची और यहां पर F तारापुर आगे आपको लिखना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या ट्रिक है? तारा हम निकाल लेते हैं। तारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टार। बॉलीवुड स्टार्स कहां रहते हैं? मुंबई के अंदर। और मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो एक ट्रिक तो ये हो गई कि बॉलीवुड स्टार्स यानी बॉलीवुड के तारे कहां रहते हैं? मुंबई के अंदर, और मुंबई है महाराष्ट्र के अंदर, तो तारापुर भी कहां होगा? महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी ट्रिक ये है कि महाराष्ट्र पुलिस का जो लोगो है उसके अंदर स्टार बना हुआ है, यानी तारा बना हुआ है। मैं लोगो दिखाता हूं आपको। यह है महाराष्ट्र पुलिस का लोगो,
इसमें आप देख सकते हो ब्लू कलर से ये जो स्टार बना हुआ है यानी तारा बना हुआ है, तो ये तारा जिसके लोगो में है वो कहां की पुलिस है? महाराष्ट्र पुलिस। ठीक है, तो आपने देख लिया, तो तारापुर हमारा महाराष्ट्र में हो गया। फिर अब लास्ट वाला देखते हैं, जी वाला कलपक्कम, ये कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु हमारा ये रहा बिल्कुल साउथ साइड में, और ये भी कहां पर है? तमिलनाडु के नॉर्थ ईस्ट साइड में। ठीक है, नॉर्थ में ऊपर की तरफ और राइट साइड में। ठीक है, यहां पर जी लिख के आगे कलपक्कम आपको लिख देना है। ठीक है, अब इसे याद करने की क्या ट्रिक है? इसे हम कई हिस्सों में स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे कई हिस्सों में। एक तो KAL हमने निकाल लिया, मैं यहां लिखता जाता हूं KAL, कल हो गया। फिर M को छोड़ के आगे वाला सब ले लेना है PAKKA। ठीक है, PAKKA। ठीक है, कल पक्का, और तमिलनाडु में यहां MIL से हम स्टार्ट करेंगे, नाडु का NA लिखेंगे। ठीक है, MILNA, मिलना, कल पक्का मिलना। ठीक है, कोई पूछे कब मिलना है तो कल पक्का मिलना है। अब ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है कि कब मिलना है, कल पक्का मिलना है, यानी बिल्कुल श्योर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कल ही मिलना है, तो कल पक्का मिलना है। अब एक चीज पे और आप गौर करो तो देखो, सारे ही ऊपर साइड में हैं, जितने भी पावर प्लांट हैं नॉर्थ साइड में है। नरोरा को देख लो, मध्य प्रदेश में भी देख लो, नामरूप को देखो, तेलंगाना वाला देख लो, और ये तमिलनाडु में बस ये ई वाला यानी काकरापारा को छोड़ो तो बाकी सब थोड़ा ऊपर साइड में है। ठीक है, तो ये ट्रिक तो हो गई।